विद्यार्थी मित्रों, यूनिट 7 में रीड टू सोजोर्नर ट्रथ के बारे में आज हम परिचय प्राप्त करेंगे और इस लेसन में इसका भाषांतर देखेंगे। तो देखिए, सोजोर्नर ट्रथ के बारे में अगर बात करें तो वह एक ब्लैक अमेरिकन फ्रीडम फाइटर थी और साथ में ओरेटर शब्द दिया गया है। वह एक प्रभावशाली वक्ता भी थी, यानी प्रवचन किया करती थी। 9 साल की उम्र में उन्हें किसी अंग्रेज के हाथों में उनको नीलाम कर दिया गया, बेच दिया गया और वह अंग्रेज डच भाषा न समझने के कारण से वह सोजोर्नर ट्रथ को बहुत बुरी तरह से पनिशमेंट करता था, सजा देता था। बाद में उसने किसी मछुआरे को इनको बेच दिया और उसके बाद उस मछुआरे ने किसी खेत के मालिक या बड़े खेत के मालिक को, ड्यूमोन शब्द नाम है उनका, उनको बेच दिया और वहाँ पर उस समय काल में सोजोर्नर ट्रथ का वहाँ पर विवाह हुआ और उनके 5 जो है बच्चे हुए और 1827 में न्यूयॉर्क में गुलामों की मुक्ति के लिए एक कानून पारित किया गया और इस तरह से सोजोर्नर ट्रथ भी अपने आप को जो है मुक्त होने के लिए, आज़ाद होने के लिए उन्होंने अपने मालिक से अनुरोध किया, लेकिन उनका मालिक तैयार नहीं था। इस वजह से अपने छोटे से बच्चे को लेकर के वह वहाँ से भाग निकली और न्यूयॉर्क शहर में रहने लगी और वहाँ रह करके वह जो भागे हुए लोग थे, जो गुलाम थे, उनकी मदद करती थी। और बाद में यहाँ पर आपको इस लेसन के अंतर्गत वहाँ उन्होंने जो स्पीच दिया था, उस स्पीच के विषय में किस तरह से इन्होंने स्त्री और पुरुष के विसंगतता को समझाया है, वो आपको यहाँ पर स्पीच उनके द्वारा बताया गया है और उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर सोजोर्नर ट्रथ और यहाँ पर आपको दिया गया है 1797 टू 1883, ये इनका समय काल है। वाज ए ब्लैक अमेरिकन फ्रीडम फाइटर, वह एक ब्लैक अमेरिकन फ्रीडम फाइटर थी एंड ओरेटर और एक प्रभावशाली वक्ता भी थी। शी वाज बोर्न इन ईस्ट विला बॉम्फ्री इन अल्स्टर काउंटी, ये प्लेस का नाम है जहाँ उनका जन्म हुआ था और कहाँ पर, न्यूयॉर्क में उनका जन्म हुआ था। द डॉटर ऑफ एन अफ्रीकन नेम्ड बॉम्फ्री, वह पुत्री थी, इनके पिता का नाम था बॉम्फ्री और वह अफ्रीकन थे। आफ्टर हिज डच ओनर, यानी डच मालिकाना के बाद, एंड अ वुमेन कॉल एलिजाबेथ, और इनकी मदर का नाम था एलिजाबेथ। अबाउट द एज ऑफ 9, और लगभग 9 वर्ष की उम्र पर शी वाज ऑक्शन, ऑक्शन शब्द का हुआ नीलामी, बोली लगाकर बेचना, इनको बेच दिया गया ऑफ टू एन इंग्लिशमैन नेम जॉन नीले, जॉन नीले नाम के किसी इंग्लिश व्यक्ति के हाथों में इनको बेच दिया गया। द नीलेज अंडरस्टूड वेरी लिटल ऑफ हर डच जार्गन, यहाँ पर जार्गन का मतलब भाषा। जो नीले था, इंग्लिशमैन था, उसको इनके द्वारा बोली जाने वाली डच भाषा का बहुत कम ज्ञान था, ज़्यादा ज्ञान उसको नहीं था, डच भाषा का ज्ञान नहीं था। एंड एज ए रिजल्ट, और फलस्वरूप, परिणाम स्वरूप, शी वॉज ऑफन ब्रटली, ब्रटली का मतलब हुआ बुरी तरह से, पनिश्ड, और उनको बुरी तरह से वहाँ पर पनिशमेंट मिलता था या भयानक पनिशमेंट मिलता था फॉर नो रियल रीजन, जबकि कोई कारण नहीं होता था, बिना कारण के इनको जो है पनिशमेंट झेलना पड़ता था। इवेंचुअली, अंत में, नीले सोल्ड हर टू अ फिशरमैन, किसी मछुआरे को नीले ने उनको बेच दिया, सोजोर्नर ट्रथ को, हु ओन्ड ए टैवरन इन किंगस्टन, किंगस्टन में उसकी शराब का ठेका थी या शराब की दुकान थी उस मछुआरे की, न्यूयॉर्क के NY, न्यूयॉर्क के अंतर्गत। हेयर शी एक्वायर्ड द आइडियोमेटिक एक्सप्रेशंस, यहाँ पर वहाँ जब उनको बेच दिया गया उस मछुआरे के पास न्यूयॉर्क के अंदर, तो वहाँ पर क्योंकि उसका शराब का वहाँ पीठा था, तो इस वजह से यहाँ पर वो अपने अनुभव से यहाँ की शैली, यहाँ की भाषा को उन्होंने सीखने का प्रयास किया और काफ़ी कुछ उन्होंने यहाँ से भाषा का ज्ञान प्राप्त किया यहाँ पर। एंड केम टू मार्क हर स्पीच, और यहाँ पर वो अपनी भाषा या बोलने का भी इन्होंने यहाँ पर प्रैक्टिस किया। जॉन जे डोमोन ए नियर बाई प्लांटेशन ऑनर, वहीं पास में कोई बड़े खेत के मालिक या प्लांटेशन के मालिक जो थे उनका नाम था डोमोन। तो जॉन डोमोन जो पास में रहते थे
परचेज्ड हर नेक्स्ट, उन्होंने तीसरी बार उसको खरीदा, उस मछुआरे के पास से उन्होंने खरीदा। ड्यूरिंग हर ट्यूनर, ट्यूनर यानी समय काल, और उस समय काल के दरमियान विथ हिज फैमिली, उनके परिवार से, सी मैरिड, उनकी शादी हुई, एंड हैड 5 चिल्ड्रन, और उनके 5 बच्चे हुए। इन 1827, 1827 में, आफ्टर न्यूयॉर्क हैड पास्ड एन इमेंसिपेशन, इमेंसिपेशन यानी धारा, उन्होंने एक धारा पास किया, कानून धारा, एक्ट फ्रीइंग इट्स स्लेव्स, जो गुलाम थे उन गुलामों को मुक्त करने के लिए एक कानून पारित किया है न्यूयॉर्क के अंदर। सी प्रिपेयर्ड टू टेक हर फैमिली अवे, और सोजोर्नर ट्रस्ट भी चाहती थी कि अपना परिवार लेकर वहां से चली जाएं, यानी वह भी आज़ाद हो जाएं। बट ड्यूमोन बिगेन टू शो रिलेक्टेंस, रिलेक्टेंस यानी आनाकानी करना या तैयार ना होना, लेकिन जो उनका मालिक था ड्यूमोंट, वो आनाकानी करने लगा और वो तैयार नहीं था कि वो छोड़कर जाए टू दिस। सो सी रेन अवे, इसलिए वो वहाँ से चली गई, भाग गई, विथ ओनली हर यंगेस्ट चाइल्ड, अपने छोटे, सबसे छोटे बच्चे को लेकर वहाँ से वो चली गई। सी फाइनली वाउंड अप इन न्यूयॉर्क, अंत में वह न्यूयॉर्क में जाकर के अस्थायी हो गई, सिटी में। सी वर्कड एट मैनुअल जॉब, वहाँ पर वह घर के छोटे मोटे काम लोगों के यहाँ जाकर किया करती थी। एंड थ्रो सम फ्रेंड्स, और कुछ मित्रों के माध्यम से, केम अंडर द स्वे ऑफ ए रिलीजियस फैनेटिक नेम्ड मैथियस, और वहाँ मैथियस नाम के कोई धर्मगुरु थे, उनके संपर्क में, कुछ मित्रों के माध्यम से वह उनके संपर्क में आए। तो इस तरह से, या उनके तरफ वह आकर्षित हुई, या धार्मिक रूप से, ऐसा कर सकते हैं। आगे आपको यहाँ बताया गया है कि ड्यूरिंग द सिविल वार, और जब गृह युद्ध हुआ या अंतर युद्ध हुआ, जो है यहाँ पर सिविल वार, ट्रुथ ब्रॉड गिफ्ट्स फॉर द सोल्जर, तब उस समय गृह युद्ध के दरमियान ट्रुथ जो थी वह सैनिकों के लिए उपहार लाया करती थी, विथ मनी राइज्ड, कैसे लाती थी, उस पैसे से जो वे कमाती थी, राइज यानी कमाना, फ्रॉम हर लेक्चर्स, अपने लेक्चर से कमाए हुए पैसे से, एंड हेल्प्ड फुगेटू, फुगेटू यानी भागे हुए, स्लेव्स यानी गुलाम, और जो भागे हुए गुलाम थे उनकी वे मदद करती थी। किसके लिए मदद करती थी? तो फाइंड वर्क, उनके लिए काम ढूंढती थी, एंड हाउसिंग, और उनके लिए रहने के लिए मकान ढूंढती थी। इस तरह सैनिकों को और भागे हुए गुलामों को वो मदद करती थी अपने लेक्चर द्वारा, संग्रह किए पैसे के द्वारा। द लॉर्ड एंड अगेंस्ट रेशियल इनजस्टिस, और इस तरह से अगर आप कह सकें इसके अंदर कि युद्ध के बाद जो बंधुत्व या जो उनकी उम्र अधिक हो जाने की वजह से, अधिक उम्र हो जाने से, और दूसरा चीज क्या था इनके अंदर कि इनकी जो प्रवृत्तियां थी वह इवन व्हेन ओल्ड एज, यानी कि वृद्ध होने के बाद भी, एंड इल हेल्थ, और खराब स्वास्थ्य के बावजूद भी, रिस्ट्रिक्टेड, वह प्रतिरोध करती थी, प्रतिकार करती थी, हर एक्टिविटीज टू द कन्फाइंस ऑफ बेटल क्रीक, बेटल क्रीक के अंतर्गत आए हुए मिक सैनिटोरियम, सैनिटोरियम में हॉस्पिटल में वह जाकर के वहां पर वह सेवा देती थी। तो इस तरह से वह उम्र में ज्यादा हो गई थी, उनका स्वास्थ्य साथ नहीं देता था, फिर भी वह वहां जाकर के लोगों के साथ, या ईश्वर के लिए, लॉर्ड यानी ईश्वर, ईश्वर के लिए बिना किसी जाति भेद के, बिना किसी जाति के या परंपरा या जात भिन्नता बताए हुए वो सबकी सेवा हॉस्पिटल में जाके करती थी। सी डाइड देयर, और वहीं उनकी मृत्यु हो गई ऑन नवंबर 26, 1883, 1883 के 26 नवंबर को उनकी मृत्यु हो गई। शी वॉज द फर्स्ट ब्लैक वुमन टू शिव एंड विन अगेंस्ट द वाइट, वह वहाँ की प्रथम महिला थी कि जिन्होंने उनके अन्याय के प्रति, उन्होंने या वाइट लोगों के विरोध में जिन्होंने लड़ा, वह अकेली महिला वहाँ की मानी जाती हैं। हियर, यहाँ पर, इज वन ऑफ हर फेमस स्पीचेस, उनके द्वारा दिए गए तमाम स्पीचों में से एक महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट स्पीच यहाँ दिया गया है। इंटेलेक्ट एज एंड आई
अ वुमन। उसका टाइटल है कि क्या मैं स्त्री नहीं हूं, विच सी डिलीवर्ड इन द वुमेन्स विमेन कन्वेंशन इन आक्रोन। और ये स्पीच उन्होंने आक्रोन के अंदर जो है स्पीच दिया था, और उस स्पीच में उन्होंने क्या बताया था कि क्या मैं स्त्री नहीं हूं। तो इस तरह उन्होंने, उनका एक भाषण प्रख्यात हुआ ओयो में, प्लेस का नाम है ओयो, इन दिसंबर 1851 1851 में। अब देखिए आगे यहाँ स्पीच दिया गया है इनका, तो स्पीच देखिए यहाँ पर बताया गया कि वेल चिल्ड्रन, और वो कहती हैं हाँ तो बच्चों, वेयर इज सो मच रैकेट। रैकेट का मतलब होता है फ्रॉड, जहाँ ज़्यादा फ्रॉड होता है, जहाँ पर ज़्यादा चीटिंग होती है, देयर मस्ट बी समथिंग आउट ऑफ ऑर्डर। तो ऐसा समझना चाहिए कि जहाँ पर ज़्यादा जो है स्थिति अच्छी नहीं होती है, वहाँ बाहर आने का रास्ता भी मिल जाता है, बाहर निकलने का मार्ग मिल जाता है। आई थिंक दैट, मुझे लगता है या मैं मानती हूँ या मुझे लगता है कि ट्विस्ट ऑफ निग्रो, यहाँ पर निग्रो जो प्रजा ऑफ द साउथ, दक्षिण की, एंड वुमेन एट नॉर्थ, और उत्तर से आने वाली जो स्त्रियां हैं, ऑल टॉकिंग अबाउट राइट्स, ये सभी लोग अपने अधिकारों की बात करते हैं। द वाइट मैन विल बी इन ए फिक्स पेटी सून, और कहती हैं ये लोग हक की बात करते हैं, और जो गोरे लोग हैं वो जल्दी में ही मुश्किल में आ जाएंगे, या जल्दी में ही मुश्किल में पड़ जाएंगे, क्योंकि सब लोग अब तैयार हो गए हैं हक मानने के लिए। तो जब अधिकार मांगेंगे तो गोरे लोग जल्दी ही मुसीबत में आ जाएंगे। बट व्हाट इज ऑल दिस हियर टॉकिंग अबाउट, लेकिन आगे कहती हैं कि यहाँ पर बात किसकी हो रही, कौन यहाँ उसकी बात कौन करे उस चीज की। दैट मैन ओवर देयर सेज दैट वुमेन नीड टू बी हेल्प्ड इनटू द कैरियर्स, वही व्यक्ति यहाँ पर कहता है कि स्त्रियों को गाड़ी में ले जाने में मदद करना चाहिए, कैरियर्स गाड़ी में ले जाने के लिए मदद करना चाहिए। एंड लिफ्टेड ओवर डिचेस, और जो स्त्रियां गड्ढे में पड़ी हुई हैं उनको बाहर निकालना चाहिए। एंड टू हैव द बेस्ट प्लेस एवरीवेयर, और स्त्रियों को हर जगह अच्छा स्थान देना चाहिए। नो बडी एवर हेल्प्स मी इनटू कैरियर्स, मुझे तो किसी भी व्यक्ति ने गाड़ी में नहीं बैठाया, गाड़ी में मुझे नहीं ले गया, और ओवर मड पडल्स, और मैं कीचड़ में दलदल में पड़ी रही तो मुझे किसी ने वहां से पार भी नहीं कराया। और गिव्स मी एनी बेस्ट प्लेस, और ना ही मुझे किसी ने अच्छा स्थान नहीं दिया। ये लोग खाली बोलते हैं, ऐसा किसी ने मेरे साथ नहीं किया। एंड आई अ वुमन, तो क्या मैं स्त्री नहीं थी कि मुझे इस तरह से, यानी अगर मैं स्त्री नहीं हूं तो क्या मुझे ये अधिकार नहीं मिलना चाहिए अगर मैं स्त्री हूं? इसका मतलब मैं स्त्री नहीं हूं, या मुझे स्त्री नहीं माना जाता है कि मुझे अधिकार नहीं दिया गया। लुक एट माई आर्म, मेरे हाथों को देखिए। आई हैव प्लग्ड एंड प्लांटेड, मैंने खेती किया है और मैंने पौधे लगाए हैं, या मैंने प्लांटिंग भी किया है। एंड गेदर्ड इनटू द ब्रांच, और इसके अलावा मैं वाड़ा, जहाँ पर पशु होते हैं उनको मैंने कठिन काम करके उनको संभाला हुआ है, यानी कठिनाई भरा काम मैंने किया है। एंड नो मैन कुड हेड मी, और किसी ने या कोई व्यक्ति मेरी तरफ मदद के लिए नहीं बढ़ा या आगे नहीं बढ़ा। एंड आई अ वुमेन, क्या मैं स्त्री नहीं हूँ? यानी अगर इतनी सारी संवेदना है स्त्रियों के प्रति तो क्या मेरे साथ संवेदना नहीं होनी चाहिए थी? आई कुड वर्क एज मच, और आगे कहती हैं कि आई कुड वर्क एज मच एंड ईट एज मच एज ए मैन, मैं एक व्यक्ति जितना काम कर सकती हूँ और एक व्यक्ति जितना मैं खा भी सकती हूँ। वेन आई कुड गेट इट, अगर मुझे मिले तो अगर मुझे खाने को मिले तो मैं खाना भी खा सकती हूँ और काम भी कर सकती हूँ, एक इंसान जितना, एक व्यक्ति जितना, एक पुरुष जितना। एंड बियर, और मैं सहन कर सकती हूँ द लेस यानी चाबुक एज वेल, अगर मुझे चाबुक से मारा जाए तो मैं वो मार को भी सहन कर सकती हूँ। एंड आई वुमन, क्या मैं स्त्री नहीं हूँ? आई हैव बोर्न 13 चिल्ड्रन, मैंने 13 बच्चों को जन्म दिया है, 13 जितने बच्चों को मैंने जन्म दिया है। एंड सीन मोस्ट ऑल सोल्ड ऑफ, और मैंने सबको बिकते हुए देखा है, मेरे सारे बच्चे बेचे गए टू स्लेवरी, गुलामी के लिए। एंड व्हेन आई क्राइड, और जब मैं रोती थी या मेरी अंतरात्मा रोती थी, आउट विथ माई मदर्स ग्रीफ,
जब एक माँ की बच्चा माँ से दूर होता है तो जिस तरह से उसका अंतःकरण रोता है, तो मुझे भी दुख हुआ, मुझे भी दुख का एहसास हुआ है। तो ऐसे 13 बच्चों को बेच करके मैंने भी उस दुख को एहसास किया है। नन बट जेसस हियर्ड मी, लेकिन उस समय किसी ने भी नहीं सुना है, खाली जीसस जो ईश्वर हैं उनके अलावा मेरी दर्द को किसी ने नहीं सुना, किसी ने नहीं देखा। एंड एंड आई वुमन, तो क्या मैं स्त्री नहीं हूँ? देन दे टॉक अबाउट दिस थिंग इन द हेड, और इस चीज को वह लोग मुख्यतः प्रमुखता रूप से कहते हैं। व्हाट इज दिस दे कॉल इट, वह लोग इसे क्या कहते हैं, यानी इस चीज को वह बताते हैं कि भाई स्त्रियों को सम्मान मिलना चाहिए और स्त्रियों को अच्छा दर्जा मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? मेंबर ऑफ ऑडियंस विस्पर्ड इंटेलेक्ट, तो जो उनको श्रोता थे उन श्रोताओं में से किसी ने कहा उसे बुद्धि कहते हैं, उसको दिमाग कहते हैं। दैट्स इट हनी, हाँ यही बात तो मैं कहती हूँ, यही बात मैं कहती हूँ। व्हाट इज दैट गॉट टू डू विथ वुमेन्स राइट्स एंड निग्रोस राइट, वो कहती हैं कि हाँ मैं वही बात कर रही हूँ कि स्त्रियों के और निग्रो प्रजा के अधिकार के साथ उसका क्या लेना देना है। जो ये बातें कही जाती हैं उन बातों का इनके साथ कोई मतलब नहीं है। इफ माई कप वॉन्ट होल्ड बट ए पिट, यहाँ पर पिट का मतलब हुआ 1/2। अगर मेरा कप जो है या मेरे कप में, यहाँ पर पीने की चीज है शराब अगर कहें तो अगर आधा कप जो है शराब उसके अंदर आ सकता है, समा सकता है। एंड योर्स होल्ड्स ए क्वार्ट यानी 1/4, और आपके कप में जो है 1/4 अगर जो है शराब समाता है, तो ऐसी कंडीशन आता है। तो वुडंट यू बी मीन नॉट टू लेट मी हैव माई लिटिल हाफ मीजर फुल, तो क्या आपको उसमें से मेरा कप जो आधा भी नहीं भरा गया है उसको भरना नहीं चाहिए, या मुझे आप अपने आप से नीचा दिखाएंगे? यानी आपके कप से मेरे कप में अगर कुछ कम खाने पीने की चीज है तो क्या आप मुझे उसको भरने के बजाय मुझको नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे? ऐसा कहती हैं। देन दैट लिटिल मैन इन ब्लैक देयर, और इसी तरह से कहती हैं कि बाद में वह जो काले पोशाक में या काले ड्रेस में जो सज्ज होता है बैठा हुआ जो छोटा सा व्यक्ति है, ही सेज वुमेन कांट हैव एज मच राइट्स एज मैन, कि स्त्रियों को वो अधिकार नहीं मिलना चाहिए जो पुरुषों को मिलता है, ऐसा वो व्यक्ति का कहना है। तो वेयर डिड काज क्रिस्ट, और रीजन क्या देता है वो कि क्रिस्ट वॉजंट ए वुमेन, कि हमारे जो ईश्वर थे क्रिस्ट थे वह वुमेन नहीं थे, वह महान थे, क्योंकि वह पुरुष थे इसलिए वह महान थे, ऐसा कहते हैं। तो आगे कहते हैं सोजोनर कि वेयर डिड योर क्रिस्ट कम फ्रॉम, आपके जो क्रिस्ट थे वो आए कहाँ से, यानी उनका मतलब उनका जन्म कहाँ से हुआ। तो वेयर डिड योर क्रिस्ट कम फ्रॉम, यानी तुम्हारे कृष्ण जो थे वो कहाँ से आए थे, यानी उनके लिए कोई माता होगी उनकी या कोई स्त्री होगी उनके लिए। तो इस तरह से वह जब निजता दिखाने की बात या उनको नीचे दिखाने की बात होती है तो वह इस प्रश्न को खड़ा करती हैं। फ्रॉम गॉड एंड वुमेन, आगे कहती हैं कि ईश्वर हो या स्त्री हो, मैन हैड नथिंग टू डू विथ हिम, मनुष्य ने उनके साथ कुछ नहीं किया है। चाहे हम ईश्वर की बात करें और चाहे हम स्त्री की बात करें, तो मनुष्य ने उनके साथ कुछ भी नहीं किया है, ये बताती हैं। और कहती हैं कि इफ द फर्स्ट वुमेन, अगर प्रथम स्त्री, गॉड यूर मेड, ईश्वर ने अगर प्रथम स्त्री बनाया, वाज स्ट्रॉन्ग इनफ, वह इतनी पावरफुल थी, वह इतनी स्ट्रॉन्ग थी, टू टर्न द वर्ल्ड अप साइड डाउन ऑल एलोन, उसने पूरी दुनिया को ही उलट दिया। तो दीज वुमेन टूगेदर ought to be able to, तो आज जो स्त्रियां हैं वह सब मिल करके उनको करना चाहिए, क्या करना चाहिए? टर्न इट बैक, जो दुनिया उल्टी हो गई है उस दुनिया को सीधा कर देना चाहिए। एंड गेट इट राइट साइड अप अगेन, फिर से उसको अपनी स्थिति में ला देना चाहिए। एंड नाउ दे इज आस्किंग टू डू इट, और अब ये स्त्रियां या स्त्रियों का समूह अब ये बातें कर रही हैं कि नहीं अब ये समय आ गया है, ऐसा करना चाहिए। द मैन बेटर लेट देम, और इस तरह से जो पुरुष हैं
उन पुरुषों को समझ जाना चाहिए या पुरुषों को उनको ऐसा करने देना चाहिए। स्त्रियां अगर चाह रही हैं तो उनको करने का मौका देना चाहिए। ऑब्लिगेट यू टू यू फॉर हियरिंग मी, आप लोगों ने मुझे सुना, मैं आपकी आभारी हूँ, आपकी ऋणी हूँ। एंड नाउ ऑल सोजर्नर एंड गॉट नथिंग मोर टू से, अब ये वृद्ध या बुजुर्ग महिला सोजर्नर अब आपसे कुछ कहने वाली नहीं है। मैंने जो कुछ कहना था मैंने अपनी बात में कह दिया। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से आपका यूनिट 7 का रीड टू यहाँ पूरा होता है।